अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 26 जुलाई 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 30 मुहर्रम 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने आज हफ्ते की सुबह कारगिल विजय दिवस के मौके पर अपनी मुबारकबाद पेश की और इन जवानों की कुर्बानियों को याद किया जिन्होंने कारगिल जंग में हिम्मत और बहादुरी के साथ जंग लड़ी। कारगिल विजय दिवस के मौके पर सदर जमहूरिया हिंद ने कहा कि मैं मादर वतन के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले बहादुर सिपाहियों को दिली खिराज अकीदत पेश करती हूँ। ये दिन हमारे जवानों की गैर मामूली बहादुरी, हौसला और साबित कदमी की अलामत है। कौम के लिए इनकी लगन और अजीम कुर्बानी हमेशा के लिए अपने शहरियों को मुतासिर करती रहेगी। 1999 की कारगिल जंग के दौरान हतमी कुर्बानी देने वाले फौजी जवानों के अहल खाना जंग के हीरोज को दिली खिराज अकीदत पेश करने के लिए द्रास के लामोचंद व्यू पॉइंट पर जमा हुए। हिंदुस्तानी अफवाज की बहादुरी और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मुनक़िद की गई इस पुरवकार तकरीब में शहीद होने वाले फौजियों के खानदान के अफराद की जज्बाती यादें देखने को मिली। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। नूरानी लिबास ने मानसून स्पेशल ऑफर के तहत 30% डिस्काउंट के साथ अपने ग्राहकों को राग़िब कर रहा है। तो मानसून स्पेशल ऑफर में ज़रूर ब ज़रूर खरीदारी कीजिए 30% डिस्काउंट के साथ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भूषण गवई ने महाराष्ट्र के दरियापुर अमरावती में अदालत की नई तामीरशुदा अजीमुशान इमारत की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। उन्होंने अदलिया, इंतजामिया और वकला बरादरी को बहुत सख्त लेकिन कीमती पैगाम जारी किया। चीफ जस्टिस गवई ने अपने खिताब में कहा कि यह कुर्सी अवाम की खिदमत के लिए है, ना कि बातिल ताकतों के लिए। कुर्सी किसी के सर चली जाए तो यह खिदमत नहीं बल्कि गुनाह हो जाता है। इनका यह बयान अदलिया और इंतजामी ओहदों पर सबके लिए एक तनबीह थी। भूषण गवई ने न सिर्फ इंतजामी अफसरान बल्कि जजों और वकला को भी इनके रवैये पर सरजनिश की। उन्होंने कहा कि जजों को वकला का एहतराम करना चाहिए। यह अदालत वकला और जज दोनों की है। उन्होंने जूनियर वकला को इंतबाही लहजे में कहा, 25 साल वकील की कुर्सी पर ना बैठता है और जब 70 साल सीनियर आता है तो वो उठता ही नहीं। कुछ शर्म करो, अपने सीनियर का एहतराम करो। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हफ्ते को कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुबारकबाद पेश की और इन जवानों की कुर्बानियों को याद किया जिन्होंने कारगिल जंग में हिम्मत और बहादुरी के साथ जंग लड़ी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जवानों की कुर्बानियां हर नस्ल को मुतासिर करती रहेगी। कारगिल विजय दिवस पर हम वतनों को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ये मौका हमें हिंदुस्तान की उन माओं के इन बहादुर बेटों की बेमिसाल हिम्मत और बहादुरी को याद दिलाता है जिन्होंने मुल्क के वक़ार की हिफाजत के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी। मादर वतन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने का इनका जज्बा हर नस्ल को तरगीब देता रहेगा। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम को 3 मुख्तलिफ नंबरों से एक के बाद दीगर धमकी-आमेज कॉल मौसूल हुए। कॉल करने वाले ने दावा किया कि मुंबई के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर बम रखा गया और जल्द ही एक जबरदस्त धमाका होगा। इस कॉल के बाद मुंबई पुलिस फौरी तौर पर अलर्ट हो गई और पुलिस अफसरान के साथ बम स्क्वाड की टीम भी एयरपोर्ट पहुंच गई। कई घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद कोई भी मुश्तबा चीज बरामद नहीं हुई। पुलिस हुकाम से मौसूल हुई मालूमात के मुताबिक नामालूम फोन करने वाले ने मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर बम रखने की धमकी दी थी। इत्तला मिलते ही मुंबई पुलिस के आला हुक्म और बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंच गए। हवाई अड्डे के एक की इंच की तलाशी ली गई लेकिन पुलिस को ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे बम की कोई मौजूदगी की तस्दीक हो सके। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज हफ्ते को कारगिल विजय दिवस के मौके पर अजीम कुर्बानी देने वाले फौजियों को खिराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस पार्टी सदर ने लिखा कि कारगिल जंग में उन्होंने बहादुरी से मादर वतन का दिफा किया। इस मौके पर इन जवानों को खिराज अकीदत पेश किया जाता है। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी आज हफ्ते को इन बहादुर सिपाहियों को दिली खिराज अकीदत पेश किया जिन्होंने 1999 की कारगिल जंग में बहादुरी से लड़े और कहा कि इनकी कुर्बानी हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज के गैर मुतज़लज़िल अज़्म की लाजवाल याद दहानी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मरकजी वज़ीर दिफा ने कहा कि कारगिल विजय दिवस के मौके पर मैं अपने बहादुरों को दिली खिराज अकीदत पेश करता हूँ जिन्होंने मुश्किल तरीन खित्तों में हमारे मुल्क की इज्जत का दिफा करने में गैर मामूली हिम्मत, हौसला और अज़्म का मुजाहरा किया। इनकी खिदमत का मैं मक़रूज़ हूँ। अपोजिशन पार्टियों ने बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी मुहिम के खिलाफ गैर मामूली एहतजाज करते हुए पार्लियामेंट के अहाते के साथ साथ पटना में असेंबली के अंदर और बाहर दोनों जगह एहतजाज और मुजाहरा किया। दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस में किए गए एहतजाज में अपोजिशन लीडरों ने SIR लिखे हुए पोस्टर्स को फाड़कर कोड़े की टोकरी में डाल दिया। अपोजिशन के लीडरों ने इसको वोटबंदी की कोशिश करार देते हुए नारे भी बुलंद किए। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल, प्रियंका, धर्मेंद्र यादव और राम गोपाल यादव समेत अपोजिशन इत्तेहाद की जमातों के लीडरों ने गैर मामूली एहतजाज किया।
इन लीडरों ने बड़ा बैनर अपने हाथों में उठा रखा था जिस पर लिखा था कि SIR जमहूरियत पर बड़ा हमला है। आज पार्लियामेंट की दिन की कार्रवाई शुरू होने से पहले अपोजिशन के लीडरों ने हाथों में बैनर उठाकर एहतजाजी मार्च किया। मुल्क के साबिक नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफा और इन्हें हुकूमत की जानिब से बाकायदा अलविदाइया ना देने से अपोजिशन पार्टियां इनके लिए काफी हमदर्दी महसूस कर रही है। इसी वजह से अब अपोजिशन लीडरों ने जगदीप धनखड़ को ईशाइया पर मदऊ किया है। साथ ही इन्हें बाकायदा दावतनामा देने के लिए इनसे मुलाकात का वक्त भी मांगा है। हालांकि जगदीप धनखड़ के बावसूख दराए का कहना है कि उन्होंने फिलहाल कोई भी दावतनामा कबूल नहीं किया। वो इस वक्त सिर्फ अपने जाती कामों में मसरूफ रहना चाहते हैं, इसलिए यह मुमकिन है कि वो अपोजिशन लीडरों की ईशाइया की दावत कबूल ना करेंगे। कांग्रेस पार्टी की जानिब से खास तौर पर जगदीप धनखड़ के दफ्तर से राब्ता करके इनसे मिलने का वक्त मांगा गया है और यह भी कहा गया है कि वो इन्हें बाकायदा मदऊ करना चाहते हैं। पार्लियामेंट की मस्जिद में इमाम व दीगर से समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव की हालिया मुलाकात ने एक नया सियासी तनाज़ा खड़ा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी इस इक़दाम को अक़लियतों की खुशामद और मजहबी सियासत करार दे रही है, जबकि जवाब में समाजवादी पार्टी ने न सिर्फ दिफाई रुख अपनाया बल्कि जारहाना अंदाज भी अख्तियार किया है। पार्टी के लखनऊ दफ्तर के सामने एक बड़ा पोस्टर चस्पा किया गया जिस पर दर्ज है कि तुम्हारे लिए इबादत भी सियासी मैदान है, हमारे लिए मजहब मोहब्बत की पहचान है। भारतीय जनता पार्टी लीडरान और सोशल मीडिया हैंडल्स की जानिब से अखिलेश यादव की मस्जिद जाने के मामले ने सियासी रंग इख्तियार कर लिया है। पोस्टर के जरिए समाजवादी पार्टी ने वाजे किया है कि इनके लिए मजहब एक जाती और जज्बाती मामला है, न कि वोट बैंक की सियासत का जरिया। पार्टी के तर्जुमान ने कहा कि बीजेपी हमेशा अक़लियतों के मजहबी मामला पर सियासत करती है। समाजवादी पार्टी सभी मजहब का एहतराम करती है। पार्टी कारकुनों का कहना है कि अखिलेश यादव ने मस्जिद में जाकर कोई सियासी तकरीर नहीं की, बल्कि ये एक निजी मुलाकात का मामला था जिसे गैर जरूरी तौर पर सियासी रंग दिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के जरिए बिहार में की जा रही वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी की मुखालिफत अपोजिशन के जरिए पार्लियामेंट से सड़क तक की जा रही है। इस मुखालिफत के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा ऐलान किया है। इलेक्शन कमीशन ने अपने बयान में कहा है कि मुल्क भर में वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी यानी SIR का काम शुरू करने का फैसला कर लिया गया है और जल्द ही इसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता 24 जून को बिहार में SIR से मुतालिक हुक्म जारी कर दिया था और कहा था कि आईनी फराइज के तहत और वोटर लिस्ट की दियानतदारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए वोटर लिस्ट की नजरसानी का काम किया जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन ने इसकी शुरुआत कर दी है। इलेक्शन कमीशन के जरिए जारी हुक्म में कहा गया है कि वोटर लिस्ट की दियानतदारी को बनाए रखना गैर जानिबदाराना और आज़ादाना इंतखाब के लिए बुनियादी ज़रूरत है। अवामी नुमाइंदा कानून 1950 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स 1960 के तहत अहलियत व वोटर लिस्ट तैयार करने का अमल और तरीके की जानकारी दी गई है। गुज़िश्ता 24 जून को इलेक्शन कमीशन ने बिहार में SIR की हिदायत जारी की थी। बिहार में हालिया SIR की तरह त्रिपुरा की वोटर लिस्ट पर नजरसानी के हुक्मरान कैंप के मुतालबात के दरमियान साबिक वज़ीर आला और CPIM के पोलिट ब्यूरो के रुकन मानिक सरकार ने RSS BJP इत्तेहाद पर आइन पर हमला करने और मुस्लिम मुखालिफ, खवातीन मुखालिफ और दलित मुखालिफ एजेंडे पर काम करने का इल्जाम लगाया। मीडिया से बात करते हुए मानिक ने RSS BJP की तरफ से फैलाए जाने वाले बयानिया पर सवाल उठाते हुए कहा, यह आम लोग नहीं कहते बल्कि सिर्फ RSS BJP वाले कहते हैं। अगर कोई बंगाली बोलता है तो इस पर बांग्लादेशी का लेबल लगा दिया जाता है। मुस्लिम फिरके के अरकान को बांग्लादेशी कैसे कहा जा सकता है, इसलिए कि वो अपनी मादरी जबान बंगाली बोलते हैं। त्रिपुरा में हुक्मरान BJP की कलीदी इत्तेहादी त्रिपुरा मोथा पार्टी रियासत की वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी का मुतालबा कर रही है, जैसा कि बिहार में किया गया है, जिसे बहुत से लोगों ने वोटर्स को दबाने और हक रायदही से महरूमी का हदफ की कोशिश करार दिया है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि हिंदुस्तानी हुकाम ने हालिया अरसे में सैकड़ों बंगाली निजाद मुसलमानों को मुल्क बदर करते हुए बांग्लादेश भेज दिया है और बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के इन्हें गैर कानूनी तारिकीन वतन करार दिया है। हालांकि इनमें से बेशतर अफराद बांग्लादेश से मुतसिल हिंदुस्तानी रियासतों के शहरी है। ह्यूमन राइट्स वॉच और दीगर इंसानी हुकूक तंजीमों ने इंकशाफ किया है कि मई 2025 से हिंदू कौम परस्त भारतीय जनता पार्टी की ज़ेर क़यादत हुकूमत ने बंगाली मुसलमानों को बांग्लादेश वापस भेजने की कार्रवाइयाँ तेज कर दी है ताकि मुबैना तौर पर गैर कानूनी दरअंदाजी की हौसला शिकनी की जा सके। ह्यूमन राइट्स वॉच ने जोर देकर कहा है कि ये इक़दाम कानूनी तकाज़ों की खिलाफवर्जी और इम्तियाजी सलूक के मुतरादिफ है। ह्यूमन राइट्स वॉच की एशियाई डायरेक्टर एलन पेटरसन ने कहा है कि हिंदुस्तान की हुक्मरान जमात BJP हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाज को हवा दे रही है और बंगाली मुसलमानों को कानूनी जवाज़ के बगैर बेदखल कर रही है, यहाँ तक कि हिंदुस्तानी शहरियों को भी। तंजीम ने जून में 18 अफराद के इंटरव्यू किए जिनमें मुतासरा अफराद और इनके अहले खानदान शामिल थे। इनमें से ऐसे शहरी भी थे जो जलावतनी के बाद हिंदुस्तान वापस आए और जिनके कुछ अहले खानदान आज भी लापता हैं।
हिंदुस्तानी वजारत दाखिला को 8 जुलाई को इन नतायज से आगाह किया गया, लेकिन अब तक कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। हुकूमत हिंद ने बेदखल किए गए अफराद की सरकारी तादाद भी नहीं बताई, लेकिन बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के मुताबिक 7 मई से 15 जून के दौरान हिंदुस्तान ने 1500 से ज्यादा मुस्लिम मर्द, खवातीन और बच्चों को बांग्लादेश के अंदर ढकेला गया है, जिनमें तकरीबन 100 रोहिंग्या पनाहगजीन भी शामिल थे। आसाम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और राजस्थान जैसी बीजेपी ज़ेर क़यादत रियासतों में बंगाली बोलने वाले गरीब मुसलमान मजदूरों को गिरफ्तार किया जा रहा है और बगैर किसी शहरियत की तस्दीक किए सरहद पार भेज दिया जा रहा है। नाजरीन, मुसलमानों के साथ इस तरह का जो रवां सलूक किया जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या मुसलमानों को भी अपने दस्तावेजात बेहतर कर लेने की जरूरत है? आप अपने ख्यालात कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। तेलंगाना के वज़ीर रेवंत रेड्डी 2 रोज़ा दौरा दिल्ली के बाद आज हैदराबाद वापस पहुंच गए। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की तश्कील के बाद 18 माह में रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर की हैसियत से यूं तो कई मरतबा दिल्ली का दौरा किया था, लेकिन 2 दिन का ताज़ा तरीन दौरा न सिर्फ कामयाब रहा बल्कि हाईकमान के पास रेवंत रेड्डी का मौक़िफ़ गैर मामूली मुस्तहकम हो चुका है। दौरे दिल्ली को रेवंत रेड्डी की अहम सियासी कामयाबी तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि सोनिया, राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तबक़ाती सर्वे के कामयाब इनेकाद और पसमानदा तबक़ात को तालीम, रोजगार और सियासत में 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने की मसाई के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर की काविशों को सराहा है। बीसी तहफ़्फ़ुज़ात की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में दस्तूरी तरमीम पर मरकजी हुकूमत पर दबाव बनाने के मकसद से चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली का दौरा किया। उन्होंने सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कायदे अपोजिशन राहुल और AICC के सरकर्दा कायदीन की मौजूदगी में तबक़ाती सर्वे की तफसीलात पेश की। वज़ीर आला ने तेलंगाना में तश्कील दी गई माहिरीन की कमेटी को भी हाईकमान से रूबरू किया और माहिरीन ने तबक़ाती सर्वे को फुल प्रूफ साबित करते हुए 42% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए रेवंत रेड्डी की संजीदगी की सताइश की। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी D श्रीधर बाबू ने ताइवान की सनतों और सनतकारों से राइजिंग तेलंगाना की तरक्की में सरमायाकारी के जरिए हिस्सेदारी अदा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है और दीगर रियासतों के मुकाबले तेलंगाना में सरमायाकारी के जरिए बेहतर मुजाहरा की उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने ताइवान की कंपनियों को टेक्सटाइल शोबे में सरमायाकारी का मशवरा दिया। ताइवान के सनतकारों पर मुश्तमिल आला सतही वफ़द ने जस्टिन होंग, सदर ताइवान टेक्सटाइल्स फेडरेशन की क़यादत में रियासती वजीर से मुलाकात की। वफ़द में 11 सनतकार शामिल हैं। श्रीधर बाबू ने कहा कि इंतहाई कम अरसे में तेलंगाना ने टेक्सटाइल शोबे में नुमायां तरक्की की है। तेलंगाना रियासती काबीना का इजलास 28 जुलाई 2 बजे दिन डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में मुनक़िद होगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी सदारत करेंगे। काबीना का इजलास मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक आज होने वाला था, लेकिन नई दिल्ली में OBC तबक़ात इजलास में बेशतर रियासती वज़रा की शिरकत को देखते हुए इजलास 28 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया। रेवंत रेड्डी, जो गुज़िश्ता 2 दिन से नई दिल्ली के दौरे पर थे, हैदराबाद वापस हो गए। वज़रा पूनम प्रभाकर, कोंडा सुरेखा, V श्रीहरि और दीगर सीनियर कायदीन नई दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस OBC डिपार्टमेंट इजलास में शरीक थे। चीफ मिनिस्टर के हमरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का और वजीर आबकारी श्री उत्तम कुमार रेड्डी भी दौरे दिल्ली में शामिल थे। कमिश्नर हैदरा AV रंगानाथ ने हकीम शाह कॉलोनी का दौरा किया, जहां उन्होंने मुकामी नाले की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। इस मौके पर इनके हमरा GHMC के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। कमिश्नर ने नाले के करीब रहने वाले मुकामी अफराद से मुलाकात की और इनके मसाइल की समाअत की। बिलखुसूस नाले के ओवरफ्लो और गंदगी की शिकायत पर फौरी कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। उन्होंने मुतालिका अमले को हिदायत दी कि नाले की मुकम्मल सफाई फौरी अंजाम दी जाए, ताकि बारिश के मौसम में पानी की निकासी बेहतर हो और अवाम को परेशानी ना हो। सफाई के बाद कमिश्नर रंगानाथ ने नाले की सफाई से पहले और बाद की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, ताकि अवाम को ये बताया जाए कि काम वाकई अंजाम दिया गया और इंतजामिया संजीदा है। उन्होंने कहा कि शहरियों की मुश्किलात का अजाला हमारी अव्वलीन तरजीह है। नालों की वक्त पर सफाई और निकासी आप के निज़ाम की बेहतरी पर मुसलसिल काम हो रहा है। मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड अशोक रेड्डी ने आज शहर के 2 ज़खायर आब हिमायत सागर और ओस्मान सागर का मुआयना किया। गुज़िश्ता चंद दिनों से शहर और इसके अतराफ के इलाकों में जारी मुसलसिल बारिश की वजह से इन 2 ज़खायर आब में पानी की सतह में खातिरख्वाह इजाफा हुआ है। वाटर वर्क्स के मैनेजिंग डायरेक्टर ने सबसे पहले हिमायत सागर का मुआयना किया और ज़ख़ीरे आब में दाखिल होने वाले बारिश के पानी की तफसीलात हासिल की। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि ज़ख़ीरे आब के दरवाज़ों की निगहदाश्त और देखभाल के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में शदीद बारिश के इम्कानात जाहिर किए हैं, जिसके पेश नज़र ज़ख़ीरे आब पर मुसलसिल नज़र रखी जा रही है। इसके लिए CCTV कैमरों के जरिए नज़र रखने और अतराफ के इलाकों में गश्त में इजाफा करने का मशवरा दिया गया। बादशाह उन्होंने ओस्मान सागर का भी मुआयना किया। उन्होंने कहा कि दोनों ज़ख़ायर आब पर वक्तन फ़ौक्तन नज़र रखी जाए। तेलंगाना में आज हफ्ते को भी बारिश का सिलसिला जारी है। दारकूमत हैदराबाद के अलावा बेशतर अजला में गुज़िश्ता 4 दिन से वक्फे वक्फे से मौसलाधार बारिश और औसत बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आम जिंदगी अमलन मफलूज होकर रह गई है। मुसलसिल बारिश से कई अजला में आबी ज़खायर में खातिरख्वाह पानी जमा हो गया है। सबसे ज़्यादा बारिश आसिफाबाद जिले के
रविंद्र नगर में 7 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। रियासत तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों के दौरान कहीं हल्की तो कहीं शदीद बारिश होने के इम्कानात मजीद है। आज हैदराबाद, सिद्दीपेट, आदिलाबाद, कमरंभीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जयशंकर, भोपालपल्ली, भद्राचलम, नलगुंडा, जनगांव, मेदक और कामारेड्डी अजला में भी शदीद बारिश हो रही है। आज रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज व चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशकश भी की गई है। शहर हैदराबाद और इसके कर्ब व जवार में जुमे की रात देर गए मूसलाधार बारिश हुई, जिसके सबब शहर की मुख्तलिफ सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई। शहर के शेखपेट में MCRH RD IT कैंप्स में रात 9 बजे तक सबसे ज्यादा 19 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश का आगाज 5 बजे शाम से हुआ, जो वक्फे से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होती रही। बताया जा रहा है कि शहर के मेहदीपट्टनम, नामपल्ली, आसिफ नगर, एबिट्स, खुदबुल्लापुर, मलकाजगिरी, श्रीलिंगमपल्ली, पठानचेरू, उप्पल, कोकटपल्ली, कापरा, खैरताबाद, मुशीराबाद, सिकंदराबाद, बालानगर, शेखपेट, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स और पुराने शहर के इलाकों में शदीद बारिश की इत्तलात है। तेलंगाना डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी ने रात 9 बजे तक की बारिश की पैमाइश का डाटा अपने पोर्टल पर अपलोड किया है। सबसे कम बारिश 2.5 मिलीमीटर बहादुरपुरे के सुलेमान नगर इलाके में वाक़ सेटविन सेंटर में दर्ज की गई। शहर हैदराबाद में बजरंग दल ने धमकी दी है कि MLA कॉलोनी रोड नंबर 12 बंजारा हिल्स में वाक़ सदियों पुराने अम्मावारो मंदिर का मसला हल नहीं होता है तो वो बंजारा हिल्स में बंद की कॉल देंगे। मुकामी शेखपेट तहसीलदार और इनकी टीम की जानिब से मुबैना तौर पर एक मंदिर को नुकसान पहुंचाने और सरकारी अराजी का दावा करते हुए इस जगह को गेट को ताला लगाने के बाद इस जगह पर 2 दिन से कशीदगी पाई जा रही है। गुज़िश्ता रोज बीजेपी लीडर और हैदराबाद की MP सीट की उम्मीदवार माधवी लता ने मंदिर की तामीर नौ और अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए इस मुकाम पर एहतजाज किया था, जब पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। उन्होंने खबरसां NCANI को बताया कि रियासती हुकूमत ने एक मंदिर को गिराया और लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाई। वो मुझे खामोशी से एहतजाज करने की इजाजत भी नहीं दे रहे हैं। इस वाक़े के बाद बजरंग दल भी मुतहरिक हो गए और बजरंग दल के कारकुनों ने तेलंगाना हुकूमत को वार्निंग दी है कि अगर मंदिर का मसला हल नहीं होगा तो वो एहतजाज की कॉल देंगे। भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल और RSS की जानिब से शहर के हालात को खराब करने की मजीद कोशिश की जा रही है।